इधर लखनऊ में स्कूटी पर अश्लीलता फैला रहे बच्चे, उधर अरबपति पिता की 9 साल की बिटिया क्यों हो गई सन्यासी। कभी फिल्में नहीं देखी, रेस्टोरेंट तक नहीं गई, पिता के हीरे का व्यापार छोड़ा, बिस्लेरी मालिक की बेटी की तरह चुना धर्म। पैसा बड़ा यह संस्कृति कि आजादी के नाम पर कुछ भी करना है जायज। समाज के किस हिस्से से सहमत हैं आप? एक तरफ लखनऊ में आजादी और इश्क के नाम पर सड़क पर अश्लीलता का नंगा नाच हो रहा था, दूसरी तरफ अरबों का कारोबार छोड़कर 9 साल की बिटिया ने धर्म और आस्था को ऊपर रखकर संन्यास ले लिया। खेलने कूदने की उम्र में इस बिटिया ने सारे संसारी भोग विलास को त्याग दिया। ये आप तय करें और कमेंट करके बताएं कि भारत की संस्कृति खुलेआम सड़क पर किस करना है या धर्म के लिए सब त्याग देना है। हम आपको 3 खबरें दिखाएंगे जिन्हें देखकर आपको तय करना है कि आप किस तरह का समाज चाहते हैं। आप जानते हैं कि सनातन धर्म में संन्यास की अहमियत क्या है। इस परंपरा को सर्वोपरि रखते हुए राजस्थान की सिरोही जिले से ताल्लुक रखने वाले धनेश सांघवी की बेटी देवांशी सांघवी ने महज 9 साल की उम्र में संन्यास ले लिया है। इस खबर का लखनऊ से और बिस्लेरी से क्या कनेक्शन है वो भी बताएंगे, लेकिन पहले जानिए 9 साल की बिटिया कैसे संन्यास तक पहुंची। दोनों बहनों में सबसे बड़ी देवांशी सांघवी 4 साल की उम्र से ही धर्म में लग गई थी। वो 500 किलोमीटर पैदल चली और 357 दीक्षा दर्शन किए। देवांशी ने अपने जीवन में कभी टीवी नहीं देखी, ना ही कभी मल्टीप्लेक्स में जाकर कोई फिल्म देखी। देवांशी कभी रेस्टोरेंट में खाना खाने भी नहीं गई। देवांशी संगीत में परंपरागत हैं, उन्हें कई राग आते हैं। वो स्केटिंग करती हैं, भरतनाट्यम करना जानती हैं और योगा भी करती हैं। देवांशी कई भाषाओं की जानकार हैं। 9 साल की उम्र में वो संस्कृत, हिंदी, गुजराती, मरवाड़ी और अंग्रेजी भाषाएं जानती हैं। अब हमारे ही देश की दूसरी तस्वीर देखिए। ये स्कूटी सवार लखनऊ के हजरतगंज इलाके में स्कूटी पर बैठकर खुलेआम सड़क पर किस करते हुए घूम रहे थे। खुल्लम खुल्ला लखनऊ की सड़कों पर अश्लीलता फैला रहे थे। वो आजादी का ऐसा मतलब हमारी आने वाली जनरेशन को बता रहे थे जो हमारी संस्कृति का हिस्सा तो कतई नहीं है। भारत की सनातन संस्कृति को बर्बाद करने की कोशिश करने वाले इस लड़के पर अब योगी बाबा का हंटर चला है और वो इश्क ज्यादा गिरफ्तार हो गया है। अब देखिए इस खबर का बिस्लेरी से क्या लेना है। दरअसल जनवरी 2022 में बिस्लेरी के मालिक रमेश चौहान की इकलौती बेटी जयंती चौहान ने 70,000 करोड़ की कंपनी लेने से इनकार कर दिया था, जबकि बिस्लेरी को यहां तक लाने में 37 साल की जयंती ने अहम रोल निभाया था। अब फिर से देवांशी की खबर पर आइए और सोचिए कि मात्र 9 साल की उम्र में जिसने संन्यास ले लिया उसके अंदर यह भावना कहां से आई होगी। तो भारत की यह धरती सन्यासियों की धरती है। यह परंपरा हिंदुस्तान में हजारों वर्षों से चली आ रही है, जहां संन्यास लेकर लोग सिर्फ बाबा या साध्वी ही नहीं बनते बल्कि समाज की सेवा में भी जुड़ते हैं। अगर आज के दौर में देखेंगे तो योगी आदित्यनाथ भी एक सन्यासी हैं और उत्तराखंड में अपना परिवार छोड़कर गोरखपुर चले आए थे। अटल बिहारी वाजपेयी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी संन्यास लेकर देश सेवा को चुना था। कितने ही शंकराचार्य अपने परिवार को छोड़कर देश और धर्म की सेवा कर रही हैं। यही हमारे देश की संस्कृति है, लेकिन कुछ लोग इस पर आघात करने की कोशिश करते हैं, जैसे ये लखनऊ वाली घटना। हालांकि हजारों वर्षों से हमारी सनातन परंपरा को कोई खत्म नहीं कर पाया है, लेकिन बदलते इस दौर में लोग धर्म से दूर जा रहे हैं, जो चिंता का विषय है। ऐसे में देवांशी जैसी लड़कियां उम्मीद की किरण दिखाती हैं, जिन्हें अपने पिता का करोड़ों का हीरे का व्यापार छोड़कर धर्म को चुना। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज फ्लैश।